देश भर में कोरोना के 26,917 मरीज, जिसमें से 20,177 कोरोना केस एक्टिव हैं। कोरोना से 826 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 5,913 लोग स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में कोरोना केस 8,068 हैं। दिल्ली में कोरोना केस के जो मरीज हैं वो 2,918 हैं। राजस्थान में 2,185, जिनमें 41 की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। कोविड का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। एमपी में अब तक 2,130 कोरोना के केस सामने आए हैं, जिनमें से 352 ठीक हुए हैं। 109 की मौत हुई है। इंदौर में 1,207 पॉजिटिव केस, जिनमें 60 की मौत हुई। 132 मरीज स्वस्थ हुए। मुरैना में 14 पॉजिटिव केस, 14 लोग स्वस्थ हुए। उज्जैन में 106 पॉजिटिव केस हैं, 17 की मौत हुई। 4 मरीज ठीक हुए। जबलपुर में 68 कोरोना पॉजिटिव मामले, 1 की मौत हुई। 7 मरीज स्वस्थ हुए। भोपाल में 405 कोरोना पीड़ित मरीज, 10 की मौत। 135 स्वस्थ हुए। ग्वालियर में 8 पॉजिटिव केस, 6 मरीज स्वस्थ हुए। शिवपुरी में 2 मामले सामने आए, दोनों मरीज स्वस्थ हुए। खरगोन में 61 कोरोना पॉजिटिव मामले, 6 मरीज की मौत हुई। 12 मरीज स्वस्थ हुए। छिंदवाड़ा में 5 कोरोना पॉजिटिव मामले, 1 की मौत हुई। बड़वानी में 24 कोरोना पॉजिटिव केस, 10 लोग स्वस्थ हुए। विदिशा में 13 मामले सामने आए, सभी स्वस्थ हुए। बैतूल में 1 मामला सामने आया। होशंगाबाद में 32 मामले सामने आए, 2 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग ठीक हुए। श्योपुर में 4 पॉजिटिव केस, रायसेन में 32 मामले पॉजिटिव केस के और 1 की मौत हुई और 1 मरीज यहां पर स्वस्थ हुआ। खंडवा में 36 पॉजिटिव केस, जिनमें 1 की मौत हुई, 12 मरीज ठीक हुए। धार में 36 पॉजिटिव केस, 1 की मौत। देवास में 22 कोरोना पॉजिटिव मामले, 6 की मौत, 4 लोग स्वस्थ हुए। शाजापुर में 6 मामले सामने आए, 1 की मौत, 1 मरीज ठीक हुआ। तो वहीं सागर में 5 पॉजिटिव केस हैं, 1 स्वस्थ हुआ है। मंदसौर में 9 मामले सामने आए, 2 लोगों की मौत हो गई। रतलाम में 13 मामले सामने आए। सतना में 2 मामले, टीकमगढ़ में 2 मामले। आगर मालवा में 11 पॉजिटिव केस, 1 की मौत। अलीराजपुर में 3 पॉजिटिव केस, राजगढ़ में 1 मामला और मरीज स्वस्थ हुआ। डिडौली में 1 मामला, हरदा में 1 मामला सामने आया। और इंदौर से खबर, 31 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 1,207 हो गई है। 3 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। अब तक कुल 60 मरीजों की मौत हो चुकी है। तो इंदौर में मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जो संक्रमित मरीज है उनका आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोग ठीक भी हो रहे हैं। अब पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर नंबर 1 पर है, रेड अलर्ट जोन पर है, जहां पर 3 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। और यहां पर एक बार फिर से बड़ी संख्या में नए मामले सामने आए हैं। 31 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 1,207 हो गई है। 3 मरीजों की मौत की पुष्टि। अब तक कुल 60 मरीजों की मौत हुई। तो इंदौर का हाल बेहाल है इस वक्त। यहाँ पर लगातार कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। रेड अलर्ट जोन और जो कि कंटेनमेंट एरिया है, वहां से भी मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, लगातार कोरोना के पेशेंट सामने आ रहे हैं। 31 फिर से नए मामले सामने आए हैं। बिल्कुल, देखिए जो मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है देर रात, उसमें 31 नए मरीज सामने आए और अब इस आंकड़ा 1207 पर पहुंच गया है। वहीं 3 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें 2 मरीज इंदौर के और 1 बहू का शामिल है। इंदौर के जो मरीज है वो 55 और 65 साल के हैं, जबकि जो बहू का मरीज है वो 67 साल का है। इंदौर के मरीजों की अगर बात की जाए तो एक नीलकंठ कॉलोनी का है, जिसमें सेल्वी हॉस्पिटल में दम तोड़ा, और दूसरा जो बापू नगर का है उसमें MTH हॉस्पिटल में दम तोड़ा। तीसरा जो महू का है उसने अरिहंत अस्पताल में उसकी मौत हुई थी। ऐसे 3 लोगों की मौत की पुष्टि के बाद अब मरने वालों का आंकड़ा भी 60 पर पहुंच गया है। लगातार प्रयास जारी है, स्वास्थ्य विभाग अपना काम कर रहा है, लेकिन कंटेनमेंट एरिया है वहाँ पर 172 जो कंटेनमेंट एरिया है वहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भी ड्यूटी लगाई गई है। तो वो घर घर जाकर लोगों को आयुर्वेदिक दवाइयां बांटेंगे, उनको काढ़ा पिलाएंगे, जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके। लेकिन जो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो कब नहीं हो रहा है। अभी जो 500 सैंपल भेजे गए अहमदाबाद, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। साथ ही 606 सैंपल पौंडीचेरी भेजे गए, उनकी रिपोर्ट भी आनी बाकी है। तो इसमें इन 2 जगह से जब रिपोर्ट आएगी आंकड़ा और बढ़ेगा। जी बिल्कुल। और साथ ही अरुण, जिस तरीके के हालात हैं
उनके हिसाब से यहाँ पर लॉकडाउन और बढ़ाने की भी जरूरत है। आज प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत भी होने वाली है। कह सकते हैं कि लॉकडाउन की जो अवधि उसको और बढ़ाया जाएगा। देखिए, इंदौर, भोपाल, उज्जैन जो बिल्कुल हॉट स्पॉट है कोरोना के, वहाँ पे तो लॉकडाउन बढ़ेगा ही, ऐसा काम माना जा रहा है। क्योंकि अभी जो दुकानें हैं वो भी यहाँ पर नहीं खोली गई, बाकी जगह दुकानें भी खोली गई जो गृह मंत्रालय का आदेश था उसके बाद, लेकिन इंदौर में अभी दुकानें नहीं खोली गई हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये लॉकडाउन आगे बढ़ेगा और जो कलेक्टर का कहना है कि इंदौर में 1 महीने बाद ही सामान्य हालात हो पाएंगे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अब ये लॉकडाउन शायद 25 मई तक बढ़ जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अब 4-5 दिनों में यहाँ के लोगों को सब्जियां मिलना शुरू हो जाएंगी, उनकी घर घर सप्लाई होगी सब्जियों की। साथ ही 7 दिन बाद फल भी लोगों के घर घर पहुंचने लगेंगी। तो ये बड़ी सहूलियत जरूर लोगों को मिलेगी। बिल्कुल, ये सहूलियत जरूर मिलेगी अरुण, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मामले सामने आ रहे हैं वो रुक जाएंगे या थम जाएंगे। जांच और तेजी से जरूरत है और तेजी से जांच होने की। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जांच के दायरे को और बढ़ाने के लिए किस तरीके के कदम है? देखिए, जो मशीनें हैं वो भी अब आ गई है। सीवी नेट मशीन आई है जिससे अब जांचें और तेज होंगी। साथ ही जांच वो है 1000 करने सैंपल जांचने का जो मामला है वो यहाँ पर अभी तक तो 300-400 जांचें ही हो रही, लेकिन 1000 तक बढ़ाने पर बात की जा रही है। साथ ही जो सुपरा लैब है अहमदाबाद, उधर भी सैंपल अब रोज डेली। चलिए अरुण, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो 3 मरीजों की मौत की पुष्टि हुई। 31 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। ज्यादातर लोग कंटेनमेंट एरिया के ही बताए गए हैं और अब तक कुल 60 मरीजों की यहां पर मौत हो चुकी है। और खबर ग्वालियर से, 24 घंटे में कोरोना संदिग्ध 2 लोगों की मौत हुई। जया रोग अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मौत हुई है। ग्वालियर निवासी सारा बेगम की मौत हुई। मुरैना निवासी 2 साल के बच्चे ने भी दम तोड़ा। दोनों का हुआ था कोरोना टेस्ट। जांच रिपोर्ट आना बाकी। रिपोर्ट आने तक परिजनों को नहीं सौंपे जाएंगे शव। तो खबर ग्वालियर से है, जहां पर जया रोग अस्पताल में मुरैना निवासी 2 साल के बच्चे ने भी दम तोड़ा। और आपको बता दें कि जांच रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। जब जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। तो ग्वालियर से ये बड़ी खबर है, जहां पर ग्वालियर में कोरोना संक्रमित जया रोग अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में मौत हुई। ग्वालियर निवासी सारा बेगम की मौत हुई। मुरैना निवासी 2 साल के बच्चे ने भी दम तोड़ा। दोनों का कोरोना टेस्ट हुआ था। जांच रिपोर्ट अभी आना बाकी है। जब जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज सुबह 10 बजे होगी। पीएम की वीडियो कॉन्फ्रेंस। लॉकडाउन पर एमपी की राय रखेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। वीडियो कॉन्फ्रेंस में सीएम कई मुद्दों पर भी अपनी बात रखेंगे। तो जिस तरीके के हालात बने हुए हैं मध्य प्रदेश में, इसको लेकर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज पीएम नरेंद्र मोदी देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे और इस दौरान मध्य प्रदेश की भी स्थिति जानेंगे, किस तरीके के हालात हैं। खासतौर पर लॉकडाउन बढ़ाए जाने को लेकर विशेष रूप से चर्चा हो सकती है, क्योंकि एक अहम जरूरत भी है। और जिस तरीके से अभी नई गाइडलाइंस आई हैं कि दुकानें खोली जा सकती हैं, उनका वक्त भी बढ़ाया गया है। कुछ और भी दुकानें के खोले जाने की अनुमति होगी, लेकिन लॉकडाउन के तमाम जो नियम हैं, गाइडलाइंस, उनका पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा। पर इसके बावजूद मध्य प्रदेश के कई शहर ऐसे हैं जैसे कि इंदौर, उज्जैन, खरगोन, भोपाल के अलावा 1-2 और भी जिले ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन और बढ़ाए जाने की जरूरत है। इसको लेकर बातचीत आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि कोरोना संकट को अवसर बनाकर नया भारत गढ़ना है। कोरोना मुद्दे पर ऑनलाइन बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में सब अपने हैं, हम मनुष्यों में भेद नहीं करते हैं। तो वहीं सेवा में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। जो भी सेवा के काम में लगे हैं उन्हें साथ में लेकर काम करना है। हमारी सेवा का आधार अपनत्व की भावना, स्नेह और प्रेम है। काम करते करते हम बीमार ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। हाथ धोना, मास्क लगाना, दवा लेना, ये जरूरी है। बहुत सावधानी पूर्वक काम करना होगा। उन्होंने कहा कि जहां अनुशासन है वहां कोरोना रुका है, जहां अनुशासन नहीं है वो जगह संक्रमण की चपेट में है। लेकिन नियम बना है कि उसके लिए अनुमति चाहिए। लॉकडाउन है तो अनुमति पूर्वक ही काम करना,
फिजिकल डिस्टेंस रखना है, अंतर रखना है, वो अंतर रखकर काम करना पड़ेगा। छोटी छोटी बातों में भी सहज रहकर स्वयं उसके पालन का उदाहरण बनकर हमको लोगों को बताना है, और हम ये कर सकते हैं। महामारी नहीं है, उसने कहर मचा है, लेकिन उससे डर जाने की आवश्यकता नहीं है। डरने से काम नहीं होता, डरने से संकट का बल ज्यादा बढ़ता है। अपना संतुलन कायम रख के मन में भय का लवलेश न रखते हुए ठंडे दिमाग से उपाय करने हैं, कैसे करने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, इसकी योजना बनाकर हम काम करते हैं तो वो काम यशस्वी होता है। आत्मविश्वास युक्त ऐसा अपना सुनियोजित प्रयास करना है। नरोत्तम मिश्रा को मिली जेड कैटेगरी की सुरक्षा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। जेड श्रेणी की सुरक्षा में पूरा कारगिल लगाया जाता है। इसमें फॉलो पायलट के साथ साथ एम्बुलेंस भी रहती है और इसके अलावा जवानों को 2 रिंग रहती है। एक रिंग स्थानीय पुलिस की तो दूसरी रिंग स्पेशल फोर्स की रहती है। तो गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है और इसके चलते पूरा कारकेड दिया जाता है। इसमें फॉलो पायलट के साथ ही एम्बुलेंस भी साथ में रहती है और साथ ही जवानों की 2 रिंग रहती है। एक रिंग होती है पुलिस की तो दूसरी रिंग होती है स्पेशल फोर्स की। और अब स्थानीय पुलिस के साथ साथ स्पेशल फोर्स की रिंग भी साथ में रहेगी। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर नरोत्तम मिश्रा को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है। दूसरे राज्यों में लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के प्रदेश में लौटने पर सीएम शिवराज सिंह चौहान खुशी जताई उन्होंने, और सीएम ने रविवार को दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों से बातचीत भी की। तो जो मजदूर घर वापस आ गए हैं उनसे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत की। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के घर लाने की कवायद की जा रही है और आपको बता दें कि पूरे देश में मध्य प्रदेश ने शुरुआत की है अपने बाहर फंसे मजदूर भाइयों को वापस मध्य प्रदेश लाने की, उनके घर तक पहुंचाने की। और इसी कड़ी में कुछ मजदूर भी पहुंचे जिनसे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत भी की। कौन सा गांव है आपका? तब गांव पहुंचे हो, गांव पहुंच चुके हो ना भैया। गांव में थोड़ा सावधानी से रहना है, जो लॉकडाउन के नियमों का पालन करना चाहिए और दूरी बना के रखनी चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए। खबर इंदौर से, जहां 2 डॉक्टरों ने पेश की मिसाल। अरविंदो हॉस्पिटल में डोनेट किया प्लाज्मा। कोरोना संक्रमित डॉक्टरों ने ठीक होने के बाद डोनेट किया प्लाज्मा। डॉक्टर इजहार मोहम्मद मुंशी और डॉक्टर इकबाल कुरैशी ने ब्लड प्लाज्मा डोनेट किया। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंदौर से, जहां पर प्लाज्मा थेरेपी से अब इलाज किया जाना है और इसके चलते ये नई मिसाल पेश की गई है। 2 डॉक्टरों ने मिसाल पेश की। अरविंदो हॉस्पिटल में डोनेट किया प्लाज्मा। कोरोना संक्रमित डॉक्टरों ने ठीक होने के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। डॉक्टर इजहार मोहम्मद मुंशी और डॉक्टर इकबाल कुरैशी ने प्लाज्मा डोनेट किया। मध्य प्रदेश में कोरोना के इलाज के लिए शुरू हुई प्लाज्मा थेरेपी। नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का जताया आभार। ट्वीट कर केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। इलाज के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से किया था अनुरोध। आपके सहयोग के लिए हृदय से धन्यवाद। नरोत्तम मिश्रा का कहना है अरविंदो मेडिकल कॉलेज से प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हुई है और इसके चलते केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का नरोत्तम मिश्रा ने आभार प्रकट किया। कोरोना के संक्रमण के बीच इंदौर वासियों के लिए अच्छी खबर है। अब शहर के लोग सब्जियां और फल भी खा सकेंगे। किराना के साथ ही अब सब्जियों और फलों को भी होम डिलीवरी की जाएगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि अगले 3-4 दिन में लोगों को सब्जियां मिलने लगेंगी। वहीं कंटेनमेंट एरिया में आयुष डॉक्टर घर घर जाकर आयुर्वेदिक दवाइयां और काढ़ा बांटेंगे, जिससे लोगों का इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके।
आध दिन में फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी और मेरे ख्याल से 3-4 दिन के अंदर हम लोग इसकी व्यवस्था शुरू करेंगे सब्जी वितरण की। फिर ग्रेजुअली जब ये सेटल हो जाएगा 7 दिन में, फिर हम लोग फल वितरण की व्यवस्था शुरू करेंगे। कंटेनमेंट एरिया में हम टीम लगाना चाह रहे थे, तो उस कंटेनमेंट एरिया के लोगों के घर में सबसे पहले आयुर्वेदिक मेडिसिन जाएंगे, उनका रेजिस्टेंस बढ़े ताकि, प्लस उसके बाहर भी हम लोग उस पेरिफेरी में वही टीम जो है फिर पेरिफेरी में घूमती रहे पूरी उसी एरिया में। तो इससे क्या फायदा हुआ, जिस क्षेत्र में हमारे ये आए हैं पेशेंट्स, वहाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन भेज के भी हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं लोगों को। सतना के 20 से ज्यादा मजदूर मुंबई में फंसे हैं, जिन्होंने बैहर बीजेपी विधायक से मदद की गुहार लगाई है और सरकार से अपील की है कि उन लोगों को जल्द से जल्द निकाला जाए। ये सभी लोग सतना जिले के अलग अलग गांवों के हैं जो मुंबई के अंधेरी इलाके में काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से फंस गए। मजदूरों की माने तो कुछ साथी पैदल सतना के लिए निकल चुके हैं। मंडला के बर्रा टालो में सड़क पर नोट फेंके होने की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर कोरोना के डर से सड़क पर 500 और 100 रुपए के करीब 2000 रुपए बिखरे मिले, जिसको एक पुलिसकर्मी लकड़ी के टुकड़ों की मदद से उन नोटों को उठाया और जांच के लिए भेजा गया। वहीं नोट मिलने से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। लॉकडाउन में लोगों को हो रही परेशानी, खासतौर पर बुजुर्गों की परेशानी को देखते हुए उमरिया पुलिस ने संकल्प नामक एक अभियान ही छेड़ रखा है, जिसमें बुजुर्ग और असहाय लोगों की पहचान कर पुलिस के जवान उनकी मदद करते हैं और इस अभियान में खुद एसपी भी निकलते हैं। रविवार को ऐसे ही 2 बुजुर्ग महिला के घर पर एसपी गए और उनकी परेशानी जानी, साथ ही उनके लिए जरूरत की दवाइयां मंगाने की व्यवस्था की। पुलिस की इस पहल की स्थानीय निवासी भी जमकर सराहना कर रहे हैं। पुलिस द्वारा संकल्प लॉन्च किया गया है, जो कि 60 वर्ष से ऊपर के जितने भी ऐसे सम्मानित बुजुर्ग हैं जो अकेले रहते हैं, पुलिस उनके दहलीज पर जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको पहुंचाएगी। उसी के तहत आज मैं 2 घरों पे आया था। अभी मैं कृष्णा जी हैं उनके घर पर हूं। ये पता लगा है कि ये अकेली रहती हैं और दवाई इनकी ख़त्म हो गई है जो जबलपुर से लानी है। तो जैसा कि हमारा संकल्प था, हम आने वाले समय में आज या कल तक इनकी दवाइयाँ इनके घर तक पहुँचा देंगे। मेरे घर एसपी साहब आए थे, उन्होंने हालचाल पूछा मेरे से और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। वो आए थे हमारे घर और उन्होंने बोला कि जो भी कमी होगी मैं आपका पूरा करेंगे, और इसके बाद नंबर भी दे गए हमको। रविवार को जैन के कोयला फाटक चौराहे पर सीएसपी पल्लवी शुक्ला, टीआई, एसआई सहित 12 पुलिसकर्मियों ने डांस किया। तो लगातार कोरोना से जिस तरीके से लगातार काम का बोझ बढ़ रहा है, इसके चलते पुलिसकर्मी डिप्रेशन में आने लगे हैं, जिनको मोटिवेट करने के लिए सीएसपी ने साथी पुलिसकर्मियों के साथ डांस किया और उनका हौसला भी बढ़ाया गया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव के रूप में सूचना और प्रसारण विभाग का प्रभार अमित खरे को सौंपा गया है। अमित खरे 1985 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस हैं और इससे पहले वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यभार संभाल रहे थे। खरे को एक जिम्मेदार अधिकारी, बड़ी सूझबूझ वाले अफसर के रूप में जाना जाता है। वहीं खरे इससे पहले कई महत्वपूर्ण पदों पर भी काम कर चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 30 अप्रैल के बाद 3 महीने का कार्य विस्तार दिया गया। प्रीति इसी महीने के अंत में रिटायर होने वाली थी। कार्मिक मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सूदन की सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें 3 महीने का कार्य विस्तार देने का फैसला किया है। वहीं मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर अजय तिर्की को महिला एवं बाल विकास विभाग में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि एमपी कैडर के ही राजेश कुमार चतुर्वेदी को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि 23 शीर्ष अफसरों के विभागों में फेरबदल किया गया है, जबकि 10 अफसरों को प्रमोट किया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।